और आपको हम यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं जो हमने स्लीव्स कटिंग किया है ये हमारा बराबर है कि नहीं है। इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर रख करके पूरी गोलाई माप लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज कटिंग समझाने जा रहा हूँ, तो आप सभी वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आप सभी पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है, इसी मेजरमेंट के ऊपर मैं कटिंग आपको बता रहा हूँ। आपका मेजरमेंट कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो आपको देखना है यहाँ पर अस्तर किस तरह से फैलाना है, ठीक है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम बैक पार्ट पहले कटिंग करते हैं फिर फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है टाइम जाता है, टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है। हमें क्या करना है, दोनों पार्ट एक साथ में कटिंग करना है। तो कैसे हमें कटिंग करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने अस्तर को सिंगल फोल्ड में फैलाया हुआ है। सबसे पहले जो हमें लंबाई का माप लेना है। बैक साइड में क्या रहता है कि हमें लंबाई जो है 1 इंच चाहिए रहता है एक्स्ट्रा, फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए रहता है। उसी हिसाब से हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की लंबाई जो है 14 इंच है। हमें क्या करना है, 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके यहीं से जो है हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट जो है 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा और फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है दोनों पार्ट जब हम एक साथ कटिंग करते हैं तब, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लंबाई का माप लगाएंगे। तो जैसे कि लंबाई का माप है 14 इंच और हम बैक और फ्रंट दोनों साथ में कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तो 14 में हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 15.5 इंच। 15.5 इंच पर हमें पहला निशान लगा देना है। तो 15.5 इंच पर हमारा पहला निशान लग चुका है लंबाई का। और यहाँ पर देख सकते हैं बैक पार्ट में हमारा कम है, इसमें आधा इंच बढ़ करके आ रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें फैलाना है कि बैक पार्ट जो है हमारा 1 इंच बढ़ करके आए और फ्रंट पार्ट 1.5 इंच बढ़ करके आए। दोनों हम साथ में कटिंग करते हैं तो कुछ ये थोड़े बहुत ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं। अब गले की चौड़ाई में आएंगे तो गले की चौड़ाई इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हमें डोरी नहीं लगाना है। तब ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर गले की चौड़ाई खाली 2 इंच पर हम लगाएंगे, जिससे क्या रहेगा हमारा शोल्डर नीचे न गिरे। और शोल्डर का चौड़ाई इसमें है 11 इंच, तो 11 का हाफ कर लेंगे 5.5 इंच। ये देखिए इस तरह से हम 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, वही नीचे हमें अप्लाई कर लेना है। ये हो गया शोल्डर का माप। अब आ जाएंगे हम आर्म होल के माप में। तो 35 चेस्ट में हमें आर्म होल का माप रखना है 6.25 इंच का। 6 इंच में 2 सूत कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6.25 इंच का हमें आर्म होल का माप लगा लेना है। यहाँ पर इस तरह से हमें लाइन खींच लेना है। अब उसके बाद आएंगे हम चेस्ट माप में। तो चेस्ट माप 35 इंच है, 35 का 1/4 हो जाएगा 8.25 इंच, ठीक है। तो 8.25 इंच पर हमें यहाँ पर पहला निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम दोनों पार्ट एक साथ कटिंग कर रहे हैं, हमें यहाँ पर और एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना रहेगा। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना रहता है। कमर का माप है 30 इंच, तो 30 का 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने फिक्स माप पर यहाँ पर निशान लगा दिया, लेकिन हम टक्स लगाएंगे तो इसलिए हमें यहाँ पर नीचे जो है 1.5 इंच बढ़ा देना है, ऊपर जो है आधा इंच बढ़ा देना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा दिया, किस लिए, जो हम टक्स लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दोनों पार्ट हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो कैसे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा वो ध्यान से देखते रहिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर गोलाई में आएंगे। तो गोलाई के लिए इस तरह से हमें इंची टेप रखना है, 1.25 इंच का गैप दे देना है कॉर्नर पर और यहाँ पर इंची टेप रखना है 2.5 इंच पर निशान लगा करके गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर शेप को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो हमारा आर्म होल की गोलाई है उसको यहाँ पर चेक कर लेना है। जो भी आपका आर्म होल का गोलाई रहे उसका हाफ कर लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 15 इंच आर्म होल की गोलाई है, तो 15 का हाफ हो जाता है 7.5 इंच। यहाँ पर हमारा आर्म होल का माप एकदम परफेक्ट है। अगर आपका यहीं पर आर्म होल का गोलाई जो है 16 इंच रहता है तो 16 का हाफ कर लेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच ऊपर जाएगा, तो अब हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पर हल्का सा नीचे करके ये निशान को हमें नीचे करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे नीचे करना पड़ेगा, फिर जो आर्म होल की गोलाई है वो परफेक्ट आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कम या ज्यादा करना रहेगा। तो आपको आर्म होल जितना भी रहे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चेक करना है, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ।
उसके बाद दोस्तों यहाँ तक हमने कटिंग कर लिया। जैसे कि हमारा स्लीव की लंबाई है इसमें 6 इंच, यहाँ से इस तरह से हम 6 इंच पर चेक कर लेंगे और 1 इंच बढ़ा करके 7 इंच पर यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो इतना हमारा अस्तर कपड़ा जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ से हम कट करके निकाल लेंगे। इससे क्या रहेगा, जो हमारा नीचे का बेल्ट रहेगा उसे हमें बाद में अलग से कटिंग नहीं करना पड़ेगा, इसी में से हम निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, दोनों पार्ट हमने एक साथ में कटिंग किया है। तो जो हमारा बैक पार्ट है, ये जो हमें एक्स्ट्रा हमने निशान लगाया है, ये तो फ्रंट पार्ट में चाहिए रहेगा क्योंकि हम टक्स लगाएंगे, लेकिन बैक पार्ट में हमें नहीं चाहिए रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से निशान लगा करके जितना हमने एक्स्ट्रा लगाया है वो कट करके निकाल देंगे। तो ये थोड़ा बहुत ट्रिक्स आपको अपनाना है जब दोनों आपको एक साथ में से कटिंग करना है, दोनों पार्ट। देख सकते हैं अब हमारा जो बैक पार्ट है वो कम हो गया है जितना हमें चाहिए। फ्रंट पार्ट में जो हमारा बड़ा है वो हमारे इसमें बड़ा है क्योंकि हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे, इसलिए हमने बढ़ाया है। ठीक है, अब बैक पार्ट का यहाँ पर कोई काम नहीं, इसको हम साइड में रख लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में सबसे पहला काम करेंगे, आर्म होल को यहाँ पर आधा इंच डाउन कर लेंगे, यानी कम कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने का गले की लंबाई जो भी रहा उसमें आधा इंच बढ़ा लेना है। और ध्यान देना है, अगर आप माप लेते वक्त सीधा माप लेते हैं तो कटिंग करते वक्त सीधा ही आपको निशान लगाना है, अगर तिरछा लेते हैं तो तिरछा। ठीक है, तो यहाँ पर गले की लंबाई है 6 इंच, आधा इंच बढ़ाएंगे 6.5 इंच हो जाएगा और यहाँ पर सीधा लाइन खींच देना है और गोल गला हम यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेंगे। एडजस्टमेंट करना है चौड़ाई में, अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई चाहिए तो आपको यहाँ पर कट करके चौड़ाई ज़्यादा कर लेना है, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। हल्का से यहाँ पर गले की तरफ डाउन कर लेना है। अब आएंगे बेल्ट में, तो बेल्ट का निशान देखिए दोस्तों, लंबाई के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें लंबाई है 14 इंच, तो 14 लंबाई है तो आपको 2.5 इंच का बेल्ट यहाँ पर निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच यहाँ पर, 2.5 इंच यहाँ पर। यहीं पर ब्लाउज की लंबाई अगर 13 इंच रहता है तो हम 2 इंच यहाँ पर लगाते हैं बेल्ट का निशान। तो इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर इंच टेप को रखना है, 3.25 इंच पर निशान लगा देना है। यहाँ पर रख करके 1.25 इंच पर निशान लगाना है। तो जो 4.25 इंच पर निशान लगाया वहाँ से हम 1.25 इंच डाउन कर देंगे। इस तरह से जो हमारा टक्स आएगा यहाँ पर आएगा, ये देखिए ऐसे डाउन करना है। और जो डाउन करेंगे ना, यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से हमें निशान लगाना है, ऐसे करके और फिर यहाँ से इधर निशान लगाना है। ये जब हम टक्स लगाएंगे ना, ये पूरा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर टक्स लगाने से क्या रहता है, अंदर तरफ चला जाएगा। अगर आप ये नहीं बढ़ाएंगे तो ये अंदर तरफ चला जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर बढ़ाना है। फिर जब टक्स लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, ये पूरा इक्वल बराबर से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा बेल्ट है अब यहीं से हम बढ़ा करके कटिंग कर लेंगे। इसीलिए हमने ये ट्रिक अपनाया था, क्योंकि अस्तर ज़्यादा था तो हमें अलग से कटिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से हमें इंच को रखना है, 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, 2.5 इंच यहाँ पर और सीधा लाइन खींच देना है। सीधा लाइन खींचने के बाद यहाँ पर ऐसे शेप दे देना जितना हमने यहाँ पर बढ़ाया है। ये तो हमारा फिक्स माप हो गया, लेकिन हमें सिलाई करने के लिए यहाँ पर मार्जिन चाहिए। यहाँ पर लगभग 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा इस तरह से बढ़ा लेना है और निशान लगा करके कटिंग कर लेना है। ये हो चुका दोस्तों हमारा बेल्ट। अब इसको हम साइड में रख लेंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आएंगे टक्स में, तो टक्स कितने इंच का कहाँ पर आएगा वो चीज़ आप यहाँ पर समझिएगा। तो मिडल का टक्स हमारा मेन रहता है। मिडल का टक्स हमें यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देना है। हमने यहाँ पर बढ़ाया था कितना, 1.5 इंच, तो 1.5 इंच का हम यहाँ पर मिडल का टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से रखेंगे 1.25 इंच इस तरफ और यहाँ पर 1.25 इंच, यानी 1.5 इंच का हमारा मिडल का टक्स आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर निशान लगाना है और टक्स की लंबाई ये बेस्ट पॉइंट के हिसाब से माप लेना है। ये देख सकते हैं 10.5 इंच पर हमारा टक्स के ये बेस्ट पॉइंट आ रहा है और इन दोनों का हाफ कर लेना है। यहाँ से इस तरह से रखना है, 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है, यहाँ पर आपको कट लगा देना है। ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है। यहाँ से आपको देखना है ये कॉर्नर पर यहाँ पर कट लगा देना है। यहाँ से आपको देखना है लगभग 2 इंच आपको ऊपर कर लेना है और यहाँ पर कट लगाना है। और लंबाई आपको बताता हूँ कितने इंच का आएगा। तो इस तरह से कट लगाने के बाद ये देख सकते हैं मिडल का जो टक्स की लंबाई आएगी ये आएगी 2.5 इंच का। यहाँ पर इस तरह से हमें निशान लगा देना है, 2.5 इंच का ये टक्स आ जाएगा। और ये वाले निशान पर आपको रखना है लगभग 3.5 इंच का टक्स का निशान आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको निशान लगा देना है, ये यहाँ पर हो जाएगा 3.5 इंच का।
और यहाँ से आपको रखना है, ये लगभग आ जाएगा 5.5 इंच का। यानी हमारा जो टक्स की लंबाई रहेगी, इन सारे टक्सों के बीच में लगभग 2.5 से 2 इंच का गैप रहता है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर टक्स की लंबाई और चौड़ाई रख लेना है। उम्मीद करता हूँ आपसे समझ गए होंगे। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में कटिंग करना है, तो अगर हम दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करते हैं तो किस तरह से आपको कटिंग करना है, ये हमारा एकदम प्रॉपर इसमें कफ क्रिएशन होगा और बहुत ही आसानी से आप सभी कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज। अब चलिए मैं आपको स्लीव्स कटिंग करके समझा देता हूँ। इसको साइड में रख लेते हैं, क्योंकि स्लीव्स कटिंग करना भी आपको अच्छे से आना जरूरी है। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट को लेना है और ये आर्म होल की गोलाई माप लेना है पूरा यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरी गोलाई माप लेना है। ये आ रहा है 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 इंच आ रहा है। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर बीचों बीच में हमें फोल्ड कर लेना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्लीव्स की जो कटिंग रहती है ना, वो भी अच्छे से आना जरूरी है। अगर अच्छे से नहीं आता है तो वे भी इसमें प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक साइड में थोड़ा सा हमें ज्वाइंट देना पड़ेगा। ऐसे हमें इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब इस तरह से हमें फैला लेना है। तो लंबाई का माप जैसे कि हमारे स्लीव्स का है 6 इंच, 1 इंच हमें बढ़ाना है। 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है। 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके और लगभग 3.25 से 3.5 इंच हमें यहाँ पर डाउन कर देना है। दूसरा निशान लगा करके सीधा हमें लाइन खींच देना है। इस तरह से यहाँ पर लाइन खींचना है। अब नीचे हमारा मोहरी गोलाई है 11 इंच, तो 11 का हाफ हो जाएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। अब यहाँ पर आएंगे तो जैसे कि हमने गोलाई मापा था, आया था कितना 9.5 इंच। तो देख पा रहे हैं ये 9.5 इंच पूरा हो रहा है, तो हमें आधा इंच इसमें कम करना है, क्योंकि जब शोल्डर ज्वाइंट होता है उसमें आधा इंच सिलाई चला जाता है। आधा इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और 2 इंच अंदर जो हमारा फिटिंग का सिलाई आएगा वो आएगा, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया था, ये 2 इंच बढ़ाया था। यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा मोहरी की गोलाई है और ये जो चेस्ट वाला माप है, ये इतना एकदम हल्का सा क्रॉस में है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जब फिटिंग का सिलाई लगाने लगेंगे तो मोहरी की गोलाई से हमारा चेस्ट माप सीधा आएगा कि तिरछा जाएगा, यहाँ पर ही हमें पता चल जाता है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, देख सकते हैं हमारा एकदम प्रॉपर निशान दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से गोलाई का निशान आर्म होल का जो है लगा करके इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ पर कट लगा करके यहाँ पर एक छोटा सा ज्वाइंट दे देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। मैं बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझाया। मैं एक्चुअली पर डे इसी तरह से कटिंग करता हूँ। हालांकि आप जो है सिंगल में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करके और जल्दी से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्लीव्स को फैला करके एक तरफ आधा इंच डाउन करना है, ये फ्रंट पार्ट में आएगा। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमें कट लगा देना है और आपको हम यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं जो हमने स्लीव्स कटिंग किया है ये हमारा बराबर है कि नहीं है। इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर रख करके पूरी गोलाई माप लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा स्लीव्स की गोलाई है यानी लंबाई चौड़ाई एकदम प्रॉपर आया है, छोटा बड़ा नहीं है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी समझ में आया होगा। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।